एवरीवन, दिस इज अभिलाषा। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के एक्सरसाइज 3.1 को डिस्कस करूंगी। ये क्वेश्चन क्या है बच्चों? फर्स्ट क्वेश्चन है, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were then। आफ्ताब कह रहा है अपनी बेटी से, डॉटर से, कि 7 साल पहले 7 years ago मतलब 7 साल पहले मैं क्या था, आपसे 7 गुना था। आपकी एज का क्या था बच्चों? 7 गुना था। ऑल्सो 3 years from now, आज से 3 साल बाद, आई शैल बी 3 times as old as you will be। आज से 3 साल बाद मैं आपका 3 गुना हो जाऊंगा अपनी बेटी के एज का। ठीक है, आपको इस सिचुएशन को क्या करना है, एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, यू हैव टू रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन ग्राफिकली एंड एल्जेब्रिकली। तो सबसे पहली बात बच्चों, इसका सॉल्यूशन क्या होगा? मान लिया कि प्रेजेंट एज आफ्ताब की और उसकी डॉटर की क्या है, एक्स एंड वाई। तो आप सपोज कर लीजिए, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब बी एक्स। ठीक, सिमिलरली आपने बोल दिया एंड द प्रेजेंट एज ऑफ हिज डॉटर is b, डॉटर b y। आपने बोल दिया कि प्रेजेंट एज आफ्ताब की क्या है, x है, और डॉटर की क्या है, y। अब क्या करना है आपको? आप ये देख रहे हैं क्वेश्चन में आपसे बोल रखा है कि वो 7 साल पहले अगो की बात कर रहा है। तो अगर आज प्रेजेंट एज उसकी x है तो 7 साल पहले कितनी रही होगी बच्चों? आफ्ताब की 7 years अगो अगर बात करें तो आफ्ताब की एज क्या होगी? आफ्ताब एज इज इक्वल्स टू x माइनस 7 रही होगी, क्योंकि अगर उसकी प्रेजेंट एज, आज की प्रेजेंट एज उसकी x है तो 7 साल पहले 7 माइनस 7 माइनस कर देंगे आप। ठीक है, सिमिलरली उसकी डॉटर की भी एज क्या हो जाएगी, y माइनस 7। तो 7 years अगो आफ्ताब्स डॉटर एज भी क्या होगा, y माइनस 7। y माइनस 7 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा आपको। अब उसने क्या बोला है कि 7 साल पहले आई वॉज, मतलब कि आफ्ताब बोल रहा है, आफ्ताब क्या बोल रहा है? आफ्ताब बोल रहा है कि 7 साल पहले कि आफ्ताब क्या बोल रहा है बच्चों कि 7 साल पहले आफ्ताब की एज क्या है, 7 टाइम्स है उसकी डॉटर की एज के, 7 गुना है डॉटर की एज के। तो आपने ऐसे लिख दिया, 7 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया, उसकी जो उसकी डॉटर की एज है उसका 7 गुना है। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, इसे रिप्रेजेंट करेंगे। अब इसे सॉल्व करते हैं। x माइनस 7 इक्वल्स टू 7y माइनस 7 7 49। ठीक है, तो आप ये देखेंगे कि यहाँ पे क्या होगा, x 7y दिस साइड लेके आएंगे तो माइनस 7y हो जाएगा, माइनस 7 राइट हैंड साइड जाएगा तो क्या आएगा, माइनस 49 प्लस 7। ठीक, तो x माइनस 7y इज इक्वल्स टू माइनस 42। ये मिलेगी आपको फर्स्ट इक्वेशन। इसे आपने फर्स्ट इक्वेशन कह दी। सिमिलर वे में जो उसने सेकंड स्टेटमेंट क्या बोला है बच्चों, ये तो 7 साल पहले की कहानी हो गई। अब उसने अलॉन्ग विद इट, ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट बोला उसके बाद उसने एक और स्टेटमेंट क्या कहा है कि 3 years फ्रॉम नाउ, आज से 3 साल बाद, ठीक, आई शैल बी 3 times ओल्ड एज यू विल बी। मतलब कि वो अपने डॉटर के 3 गुना हो जाएगा आज से 3 साल बाद। अगर उसकी प्रेजेंट एज बच्चों x है तो आज से 3 साल बाद क्या होगी इसकी, 3 years फ्रॉम नाउ। अगर प्रेजेंट एज से 3 साल बाद की बात करें, आफ्टर 3 years क्या होगी उसकी एज, आफ्ताब्स एज 3 years। आफ्टर 3 years क्या लिख लीजिएगा, आफ्टर 3 years क्या होगी, x प्लस 3 हो जाएगी। प्रेजेंट एज में आप क्या करेंगे, 3 years को ऐड कर देंगे आज से 3 साल बाद। सिमिलरली उसकी डॉटर्स की एज क्या हो जाएगी बच्चों, आफ्ताब की डॉटर की एज, आफ्ताब्स डॉटर एज आफ्टर 3 years क्या हो जाएगी, y प्लस 3। आज उसकी प्रेजेंट एज y है तो 3 साल बाद क्या हो जाएगी, y प्लस 3। ठीक है, 3 साल आपने उसमें ऐड कर दिया। अब क्या है, उसने स्टेटमेंट में क्या बोला है कि आफ्ताब बोल रहा है कि मेरी जो एज है आज से 3 साल बाद मैं क्या हो जाऊंगा, अपनी डॉटर का 3 गुना हो जाऊंगा। तो आपने क्या किया, उसके डॉटर की एज में 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 टाइम्स उसके एज को क्या कर दिया,
मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसे भी सॉल्व करेंगे। x प्लस 3 इज इक्वल टू 3y प्लस 3 3 जा 9। सिमिलर वे में x y वाला टर्म इधर लेके आएंगे तो क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड माइनस का 3y इज इक्वल टू 3 वाला टर्म इधर राइट हैंड साइड ले जाएंगे, 9 माइनस 3 दैट इज x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। अभी देख सकते हैं आपको ये दो इक्वेशंस मिल गए बच्चों, ठीक है। आपके पास ये दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस मिल गई हैं एंड यू हैव टू फाइंड द सॉल्यूशंस ऑफ दिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बाय द ग्राफिकल मेथड, ठीक है। ग्राफ ड्रॉ करते हैं। अब आप देख सकते हैं बच्चों कि आपके पास क्या मिली थी, दोनों इक्वेशंस मिली थी। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस वन इज द सेकेंड इक्वेशन। आपको क्या करना है, इन दोनों को सॉल्व करना है बाय द ग्राफिकल मेथड। क्या करेंगे, ग्राफिकल मेथड को मैंने आपको समझा रखा है कैसे करना होता है। सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, इसकी वैल्यूज फाइंड करेंगे x और y की। पहले आप इस तरीके से बॉक्स बना लीजिए, यहाँ x लिखिएगा, यहाँ y लिखिएगा, ठीक है। अगर फर्स्ट इक्वेशन में मैं x की वैल्यू 0 रखूं बच्चों, अगर x में 0 रखूं तो मुझे y क्या मिलेगा, आप करके देख लीजिए। अगर मैंने फर्स्ट इक्वेशन में x की जगह 0 रखा, x की जगह 0 आ गया, 0 माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42। तो यहाँ से क्या मिलेगा, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू 42/7 दैट इज 6, ठीक है। 7 6 42। तो इस तरीके से आपको जब आप x 0 रखेंगे तो y क्या मिलेगा, आपको 6 मिलेगा, ठीक है। अब क्या है, सिमिलर वे में अब आपने क्या किया बच्चों, अगर मैं x की जगह पे क्या रखूं, 7 रखूं, अगर मैं x की जगह पे 7 रखूं तो आपको y क्या मिलेगा, x की जगह पे अगर मैंने 7 रखा तो 7 माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42। तो क्या हो जाएगा, माइनस 7y एज इट इज रखे रहिए, जो 7 वाला टर्म है उसे आप राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो माइनस 42 और माइनस 7 इट गिव्स यू माइनस 49 एंड यहाँ माइनस 7y। आप माइनस से माइनस कैंसिल आउट कर सकते हैं एंड y इज इक्वल टू 49/7 गिव्स यू 7 7 जा 49। जब आपने x की वैल्यू बच्चों 7 रखी तो आपको y क्या मिल रहा है, 7, ठीक। तो आपने इस तरीके से वैल्यूज को फाइंड कर लिया फर्स्ट इक्वेशन से। सिमिलर वे में आप क्या करेंगे, ये सेकंड इक्वेशन के भी वैल्यूज को फाइंड करेंगे। क्या करेंगे, ऐसे ही बॉक्स बनाइए, यहाँ पे आप x रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ y डिनोट करेंगे, x और y हो गए आपके। अब यहाँ अगर आपने x की वैल्यू बच्चों 0 रखी, आप देख सकते हैं अगर मैं x की वैल्यू 0 रखूँ तो 0 माइनस 3y इज इक्वल टू 6, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2, ठीक। अगर मैंने x की वैल्यू 0 रखी तो मुझे y क्या मिल रहा है, -2। सिमिलर वे में अगर मैं x की वैल्यू बच्चों 6 रखूँ तो 6 माइनस 3y गिव्स यू 6। अब 6 माइनस 6 से 6 तो यहाँ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो y की वैल्यू क्या बचेगी, 0 0 हो जाएगा ना, 6 माइनस 0 तो ये टर्म 0, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 0। तो जब मैंने x की वैल्यू 6 रखी तो y क्या मिल रहा है, 0, ठीक है। इस तरीके से आप क्या करेंगे, इसके पॉइंट्स पहले फाइंड करेंगे, ठीक। अब क्या है, ग्राफ प्लॉट करेंगे। अब आपको क्या करना है, ग्राफ प्लॉट करना है। अब आप यहाँ देख सकते हैं this one is the y axis, y dash, and this is the x axis, x dash। ये क्या है, ओरिजिन है। प्लॉट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7। सिमिलर वे में 1 2 3 4 5 6 7, -1 -2 -3 -1 -2 -3, ठीक है। इस तरीके से प्लॉट करेंगे। अब आपको यहाँ पे क्या चाहिए बच्चों, जो आपको इक्वेशन है, जो आपकी फर्स्ट इक्वेशन है उससे क्या पॉइंट्स मिले हैं, दीज आर द पॉइंट्स। इनकी हेल्प से आप क्या करेंगे, ग्राफ को प्लॉट करेंगे। जब x आपका 0 है तो y क्या है, 6, x 0 पे y क्या दे रहा है बच्चों आपका, 6। दिस इज द पॉइंट, इसे सर्कल कर लिया। सिमिलर वे में जब आपका x 7 है, जब आपका x 7 है तो y भी क्या है, 7। तो यहाँ से आपने क्या किया, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, इधर से भी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया,
ठीक है, ये इधर मीट कर रहे हैं, दिस इज द पॉइंट 7,7 ये से रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये पॉइंट क्या डिनोट कर रहा है 6,0। ठीक, तो इन दोनों पॉइंट से आपने ये दोनों पॉइंट से ये क्या किया, ये पॉइंट है आपके पास, ये पॉइंट है, इसकी हेल्प से आपने क्या किया, लाइन ड्रॉ कर ली। इस तरीके से बनेगी, ऐसे। ठीक है, इस तरीके की बच्चों लाइन बनेगी, सीधी नहीं बनी है। ठीक है, इस तरीके से आप लाइन ड्रॉ करेंगे। सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन के जो पॉइंट्स मिले हैं उसकी हेल्प से भी आप ड्रॉ करेंगे ग्राफ को। 0, -2, जब x की वैल्यू 0 है तो y कोऑर्डिनेट क्या है आपका, -2। दिस इज, ये पॉइंट है। ठीक, सिमिलर वे में जब x आपका 6 है तो y क्या है, 0, दिस पॉइंट। ठीक, इन दोनों के पॉइंट्स की हेल्प से भी आप क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे। इस तरीके का आपको क्या मिलेगा, ग्राफ मिलेगा। ठीक, तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बच्चों। पहले आपने क्या किया, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस फाइंड किए, एंड विद द हेल्प ऑफ दिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आप क्या करेंगे, इसे ग्राफिकली शो करके दिखाएंगे। इसके पॉइंट्स आपने कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने, एंड विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट्स आप क्या करेंगे, ग्राफ में इसे लोकेट करेंगे। ठीक, इस तरीके की आपकी लाइंस मिलेगी। तो होपफुली आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन तो बच्चों क्लियर हो गया होगा। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 2। सेकंड क्वेश्चन क्या है बच्चों, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बायस 3 बैट्स एंड 6 balls for ₹3,900. Later she buys another bat and 3 more balls of the same kind for the ₹1,300 and represent it graphically and algebraically. तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है बच्चों, एक कोच है क्रिकेट टीम का जिसने 3 बैट्स और 6 बॉल्स खरीदी फॉर ₹3,900. लेटर ऑन शी बाइज अनदर बैट, उसने एक और बैट खरीदा, एंड 3 more balls, 3 और बॉल्स खरीदी ऑफ द सेम काइंड की, और वो कितने रुपीस में खरीदी है, 1,300 रुपये में। ठीक है, तो आपको क्या करना है, रिप्रेजेंट करने हैं इस क्वेश्चन को, रिप्रेजेंट करना है आपको ग्राफिकली और अलजेब्रिकली। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, लेट आप सपोज करेंगे कि बैट और बॉल्स, द कॉस्ट ऑफ द बैट बी एक्स। हमें नहीं पता कि बैट की कॉस्ट क्या है, हमें बस इतना पता है कि कितने बैट्स उसने खरीदे हैं, जो कोच है उसने कितने बैट्स खरीदे हैं बच्चों, 3 बैट्स खरीदे हैं, पर वो उनकी कॉस्ट क्या है ईच बैट की हमें नहीं पता। तो हमने सपोज कर लिया, लेट द कॉस्ट ऑफ ईच बैट बी एक्स। यहाँ लिख लीजिए, द कॉस्ट ऑफ द ईच बैट बी एक्स, मान लीजिए एक्स। सिमिलरली अगर उसने 6 बॉल्स खरीदी है, बॉल्स की भी हमें कॉस्ट नहीं पता है, तो हमने क्या बोला, सपोज कर लिया द कॉस्ट ऑफ द ईच बॉल्स बी वाई। हर एक बॉल की कॉस्ट कितनी है, वाई है। अब जैसे कि फर्स्ट स्टेटमेंट आपको क्या दिया हुआ है, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट्स। जो कोच है उसने कितने बैट्स खरीदे हैं, 3 बैट्स खरीदे हैं। मतलब कि अगर एक बैट की कॉस्ट बच्चों x है तो 3 बैट्स की क्या होगी कॉस्ट, 3x हो जाएगी। ठीक, सिमिलरली एक बॉल की कॉस्ट y रुपीज़ है, तो 6 बॉल्स की कितनी हो जाएगी, 6y हो जाएगी। और इन दोनों का जो सम है, मीन्स 3 बैट और 6 बॉल्स मिल करके उसने कितने रुपए पे करे हैं, 3,900। समझ में आया? तो इस तरीके से आप इसे अलजेब्रिकली शो करेंगे। ठीक, से फर्स्ट इक्वेशन कंसीडर कर लेंगे बच्चों। सिमिलरली जो उसने सेकंड स्टेटमेंट क्या बोला है, शी बाइज अनदर बैट, एक और उसने बैट खरीदा, अब उसकी कॉस्ट क्या होगी, x होगी, सेम काइंड का है तो उसकी कॉस्ट भी सेम ही होगी, एंड 3 more balls, मतलब 3y हो जाएगी उसकी कॉस्ट। 3 बॉल्स खरीदी है तो उसकी कॉस्ट क्या हो जाएगी, 3y, और कितने रुपए में खरीदी है, 1,300। ठीक, तो इसे आप क्या करेंगे बच्चों, सेकंड इक्वेशन कंसीडर करेंगे। ठीक, अब क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे।
जैसे कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था, आप यहाँ देख सकते हैं इसे फर्स्ट इक्वेशन को आप सिंपल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ से मैं 3 कॉमन ले लूँ, यहाँ क्या बचेगा x प्लस 2y इज इक्वल टू 3900। अब क्या किया, 3 को डिवाइड दिस साइड कर लीजिए, तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 3900 डिवाइडेड बाई 3, इट गिव्स यू 1300। ठीक, तो अब जो आपकी इक्वेशन फर्स्ट थी वो सिंपलर फॉर्म में ऐसे कन्वर्ट हो गई, x प्लस 2y इज इक्वल टू 1300 आ गया आपका 1300। तो फर्स्ट इक्वेशन को आप कैसे लिख सकते हैं, इस तरीके से। ठीक है, इसे कंसीडर कर लेना फर्स्ट इक्वेशन। ठीक, इसे फर्स्ट इक्वेशन कंसीडर करेंगे और ये सेकंड इक्वेशन तो आपकी सिंपलर फॉर्म में ऑलरेडी है। इन दोनों की हेल्प से आप क्या करेंगे बच्चों, ग्राफ प्लॉट करेंगे। ठीक, तो लेट्स स्टार्ट। तो आप ये देख सकते हैं बच्चों, ये आपकी 2 इक्वेशंस हो गई, फर्स्ट एंड सेकंड। अब विद द हेल्प ऑफ दीज इक्वेशंस आप क्या करेंगे, ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो सबसे पहले ग्राफ प्लॉट करने से पहले आपका काम क्या है, जैसे ये फर्स्ट इक्वेशन है तो इसके पॉइंट्स आप कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लीजिए, कोऑर्डिनेट्स आप फाइंड करेंगे इसके। ठीक है, x और y यहाँ लिखा आपने। अगर देखिए बच्चों, मैं x की जगह पे अगर x मैंने 100 रखा, अगर मैं इस इक्वेशन फर्स्ट में x की जगह पे 100 रखूँ तो आपको y क्या मिलेगा, 100 रखा प्लस 2y इज इक्वल टू 1300। तो यहाँ ये दिस साइड जाएगा, 100 इधर गया तो आपको क्या आएगा, 2y इज इक्वल टू 1300 माइनस 100 कितना आएगा आपका, 1200 आ गया। 2y, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1200/2 दैट इज 600। ठीक है, तो x की वैल्यू आपने 100 रखी तो आपको y क्या मिल रहा है, 600। ठीक, सिमिलरली तो मैं x की जगह पे 700 रखूँ, अगर मैंने x की जगह पे 700 रखा तो मुझे y क्या मिलेगा, 700 प्लस 2y इज इक्वल्स टू 1300। ठीक, 2y 700 दिस साइड जाएगा, राइट हैंड साइड तो क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो गया 1300 में से, तो कितना आपको मिलेगा, यहाँ 600 मिलेगा ना। ठीक है, 2y इक्वल्स टू 600 आ गया, y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 300। जब 2 को डिवाइड करेंगे इट गिव्स यू 300। जब आपने x की वैल्यू 700 रखी तो आपको y क्या मिलेगा बच्चों, 300। तो इस तरीके से आप जो ये जो आपकी फर्स्ट इक्वेशन है इसके पॉइंट्स को निकाल लेंगे। ठीक है, सिमिलर को इसके पॉइंट्स को भी हम ऐसे ही लोकेट करेंगे जैसे हमने फर्स्ट क्या करा। ठीक है, यहाँ पे आपने x और y कोऑर्डिनेट्स को ऐसे दिखा दिया, x और y। ठीक है, x अगर मैं बच्चों 100 रखूँ, x की वैल्यू अगर 100 रखूँ तो y क्या मिलेगा मुझको, रख के देखिए, तो 3y इज इक्वल टू इस 100 राइट हैंड साइड जा करके क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पे 1200। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 400। 3 से डिवाइड करेंगे तो इट गिव्स यू 400। जब मैंने x की वैल्यू 100 रखी तो आपको y क्या मिल रहा है बच्चों, 400। सिमिलर वे में अगर मैं x की वैल्यू बच्चों 400 रखूँ, ठीक, अगर मैंने x की वैल्यू 400 रखी तो मुझे y क्या मिलेगा, रख के देखिए, 400 प्लस 3y इज इक्वल टू 1300। ठीक है, 400 दिस साइड जाकर के क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड सब्ट्रैक्ट करेंगे जब आप इसको तो इट गिव्स यू 900। तो 3 से डिवाइड करेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 300। ठीक है, जब आप x की वैल्यू 400 रख रहे हैं तो आपको y क्या मिल रहा है, 300। एंड अब क्या करेंगे, आप ग्राफ प्लॉट करेंगे विद द हेल्प ऑफ दीज पॉइंट ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ दीज पॉइंट्स आप क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे। दिस इज द y एक्सिस, y डैश, एंड दिस वन इज द x एक्सिस, x डैश, ये x हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चों, ये ओरिजिन है, इसके पॉइंट क्या हो गया, 0 100। अब ये देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको डिफरेंस कितने कितने का लेना है, 100 का, क्योंकि जो नंबर्स हैं 100 200 इन टर्म्स में। ठीक, 200 300 400 500 600 एंड दिस वन इज 700। ठीक है, सो ऑन चलता रहेगा। सिमिलर वे में ये 100 हो गया, दिस वन इज 200 300 400 500 600 700। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, लोकेट करेंगे।
पॉइंट्स को। अब देख सकते हैं जब x की वैल्यू बच्चों, पहले तो फर्स्ट जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसके पॉइंट्स को लोकेट करेंगे हम ग्राफ में। तो जब x की वैल्यू 100 है, x की वैल्यू 100 पे आपको y क्या मिल रहा है 600। तो अब क्या करेंगे, यहाँ दोनों पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया फ्रॉम दिस साइड, ऐसे आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ठीक है। इस पॉइंट को आप लोकेट कर देंगे, क्या बोलेंगे 100, 600, ठीक है, इस तरीके से लोकेट कर दिया। एंड जब आपने x की वैल्यू 700 रखी बच्चों, तो आपको x क्या y क्या मिल रहा है 300। तो आप यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे फ्रॉम दिस साइड, सिमिलर वे में यहाँ से आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ये पॉइंट, एंड दिस पॉइंट इज लोकेट कर देंगे 700, 300, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ दीज पॉइंट्स, ये दोनों पॉइंट्स से आप क्या करेंगे, लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इससे आपने क्या किया बच्चों, लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक। इस लाइन की इक्वेशन लिख दीजिए। इस लाइन की इक्वेशन क्या है, x + 2y = 1300, ठीक है। सिमिलरली आपने क्या किया, ये जो सेकंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपको गिवन थी, इसके जो पॉइंट्स थे, इसकी हेल्प से भी आप क्या करेंगे, ग्राफ में पॉइंट्स को लोकेट करेंगे और लाइन को बनाएंगे, ठीक है। अब जैसे देख सकते हैं x का कोऑर्डिनेट क्या है 100, जब आपका x 100 है तो y क्या है बच्चों 400, मीन्स दिस पॉइंट, इस पॉइंट की बात कर रहा है, x 100 और y 400, यहाँ पे लिख दीजिएगा 100, 400, इस तरीके से आप इसे शो कर सकते हैं। सिमिलरली जब x की वैल्यू 400 है तो y क्या है 300, इस पॉइंट की बात कर रहे हैं। जब x की वैल्यू क्या है 400 तो y 300, ठीक। तो आपने क्या किया, इन दोनों पॉइंट्स की हेल्प से भी लाइन ड्रॉ कर दी। इस तरीके से आप क्या करेंगे बच्चों, इन दोनों लाइंस को दिखाएंगे। इसकी इक्वेशन भी लिख देंगे, लाइन की क्या है x + 2y, x + 3y, x + 3y = 1300, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है बच्चों, सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। तो होपफुली आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 3. Question number 3 says the cost of 2 kg apples and 1 kg of grapes one day was found to be ₹160. एक दिन 2 kg एप्पल्स और 1 kg ग्रेप्स की कॉस्ट कितनी फाउंड हुई 160 रुपीज। आफ्टर अ मंथ अ कॉस्ट ऑफ 4 kg एप्पल्स एंड 2 kg ऑफ ग्रेप्स इज फाउंड टू बी, कुछ महीने बाद जो कॉस्ट ऑफ 4 kg एप्पल्स थी एंड 2 kg ग्रेप्स की बच्चों कॉस्ट कितनी फाउंड हुई 300, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन फाइंड करते हैं हम। लेट सपोज करेंगे द कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल बी x, हमें ये नहीं पता है ना कि 1 kg एप्पल की कॉस्ट कितनी है, तो लेट द कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल बी x। सिमिलर वे में हम बोलेंगे द कॉस्ट ऑफ 1 kg ग्रेप्स बी y, ठीक। अब आपको क्वेश्चन में जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो क्या गिवन है, द कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल्स, मीन्स अगर 1 kg एप्पल की कॉस्ट बच्चों x है तो 2 kg एप्पल की कॉस्ट कितनी होगी 2x, और 1 kg ग्रेप्स की कॉस्ट कितनी है y, और वो कितने में पड़ा है बच्चों, वाज फाउंड टू बी 160 रुपीज, ठीक है। इस तरीके से आप फर्स्ट इक्वेशन को बनाएंगे। सिमिलरली आफ्टर अ मंथ द कॉस्ट ऑफ 4 kg एप्पल्स, अगर 1 kg एप्पल की कॉस्ट x है तो 4 kg एप्पल की कितनी हो जाएगी बच्चों 4x, प्लस 2 kg ऑफ ग्रेप्स, मतलब 1 kg ऑफ ग्रेप्स की कॉस्ट अगर y है तो 2 kg की क्या हो जाएगी 2 इक्वल टू क्या है कॉस्ट 300। तो आपने क्या किया बच्चों, ये दो इक्वेशंस बना ली, ठीक। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये तो सिंपलर फॉर्म में है ऑलरेडी, जो फर्स्ट इक्वेशन है ये ऑलरेडी सिंपल फॉर्म में है। अब ये सेकंड इक्वेशन को आप क्या करेंगे, सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। अब देखिए तो यहाँ पे 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 आपने कॉमन लिया तो अंदर ब्रैकेट में क्या बचेगा 2x + y = 300, ठीक है। तो 2x + y = 300/2, दैट इज 150। तो जो इक्वेशन 2 है आपकी कन्वर्ट हो गई है ना सिंपल फॉर्म 2x + y =
150। अब विद द हेल्प ऑफ दीज टू इक्वेशंस आप क्या करेंगे बच्चों, ग्राफ को प्लॉट करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। क्या करेंगे बच्चों, इन दोनों इक्वेशंस की हेल्प से आप ग्राफ को प्लॉट करेंगे। तो सबसे पहले फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन पॉइंट्स को फाइंड करिए, पॉइंट्स को। ये x हो गया, ये y हो गया। अगर बच्चों इस इक्वेशन में x की वैल्यू में, अगर आप ये फर्स्ट इक्वेशन देखिए, अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन में x की वैल्यू 60 रखूँ तो 2 × 60, अगर मैंने x की वैल्यू 60 रखी तो y क्या मिलेगा, 2 × 60 प्लस y इज इक्वल टू 160। तो 2 × 60 दैट इज 120 प्लस y इज इक्वल टू 160। तो y की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, 160 माइनस 120 दैट इज 40। तो जब आप x की वैल्यू 60 रखेंगे तो y क्या मिलेगा बच्चों आपको, 40। ठीक है। सिमिलर वे में बच्चों अगर मैं x की वैल्यू 50 रखूं, अगर मैंने x की वैल्यू 50 रखी तो आपको y क्या मिलेगा, रख के देखिए, 2 × 50 प्लस y इज इक्वल टू 160 डिग्री। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, दिस इज 100, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 100 होगा, तो 160 माइनस 100 दैट इज 60। तो क्या मिलेगा, y 50 सॉरी x 50 रखने पे आपको y क्या मिल रहा है, 60। ठीक है। इस तरीके से आप क्या करेंगे, इसके पॉइंट्स को निकालेंगे। सिमिलर वे में सेकंड इक्वेशन के पॉइंट्स हम निकालेंगे बच्चों, सेकंड इक्वेशन के पॉइंट्स को भी इसी तरीके से निकालेंगे। ये x हो गया, ये y हो गया। अगर बच्चों मैं x की वैल्यू यहाँ पे इस क्वेश्चन में अगर मैं x की वैल्यू 70 रख दूँ, x की वैल्यू अगर मैंने 70 रखी सेकंड इक्वेशन में, तो क्या होगा, 2 × 70 प्लस y इज इक्वल टू 150 × 70 दैट इज 140 प्लस y इज इक्वल टू 150। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 150 माइनस 140 दैट इज 10। ठीक है। तो y की वैल्यू क्या आ गई बच्चों आपकी, 10। जब आपने x की वैल्यू 70 रखी तो आपको y क्या मिल रहा है, 10। ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं x की वैल्यू बच्चों 50 रख दूँ इस इक्वेशन में, 2 × 50 प्लस y इज इक्वल टू 150, 2 × 50 दैट इज 100 प्लस y इज इक्वल टू 150 दैट इज y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 150 माइनस 100 दैट इज 50। अगर मैंने y की वैल्यू 50, x की वैल्यू 50 रखी तो आप y क्या मिल रहा है आपको, 50। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, इसकी वैल्यूज को फाइंड करेंगे। ठीक है। अब आपके पास वैल्यूज मिल गई हैं, विद द हेल्प ऑफ दीज वैल्यूज आप क्या करेंगे, आपको प्लॉट करेंगे। लेट्स स्टार्ट। ये आपका x एक्सिस हो गया एंड दिस वन इज द y एक्सिस। ठीक है। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। सिमिलर वे में 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। ठीक है। अब आप यहाँ देख सकते हैं बच्चों, जो फर्स्ट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसके पॉइंट्स की हेल्प से आप क्या करेंगे, ग्राफ में एक लाइन को ड्रॉ करेंगे। जैसे 60 और 40, जो पॉइंट्स एक्स एक्सिस पे क्या है बच्चों, 60 है और वाई पे क्या है, 40। आपने क्या किया, दोनों साइड से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, एक्स से 60 दिस पॉइंट, और यहाँ से भी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया इस तरीके से 60 और 40 से। ये पॉइंट आपका क्या शो कर रहा है, 60, 40 को। सिमिलरली जब x की वैल्यू आपकी 50 है तो y क्या है बच्चों, 60 है, y क्या है 60 और x क्या है बच्चों 50। यहाँ से आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया दिस पॉइंट। सिमिलर वे में यहाँ से पॉइंट इस तरीके से, इस पॉइंट को आप क्या करेंगे, कहेंगे क्या, 50, 60 एंड दिस वन इज 60, 50, 40। तो इन दोनों पॉइंट्स की हेल्प से आपने क्या किया, लाइन ड्रॉ कर दी। लाइन कैसी होगी, ऐसी। ठीक। सिमिलरली जो सेकंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है आपका, उसके पॉइंट्स की हेल्प से आप क्या करेंगे, उसके पॉइंट्स को आप लोकेट करेंगे ग्राफ में। ठीक। अब 70 है, एक्स एक्सिस पे क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट क्या बच्चों उसका 70 है, 70 पे y क्या मिल रहा है आपको, 10। यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया आपने, दिस इज द पॉइंट, ये पॉइंट है आपका। सिमिलर वे में जब x आपका 50 है, ये 50 है, तो y भी क्या है 50। यहाँ से भी आपने क्या किया, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया।
ये पॉइंट, इस पॉइंट को बता रहे हैं 50, 50। ठीक, अब इसकी हेल्प से भी क्या करेंगे बच्चों, आप लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो ये आपको क्या मिलेगी, एक पैरेलल लाइन मिलेगी बच्चों। ठीक है, दिस इज द पैरेलल लाइन। ग्राफ में प्लॉट करने पे एकदम करेक्टली बनेगा, ये एक तरीके से पैरेलल लाइंस बनेंगी। ठीक है, तो इस तरह लाइन की इक्वेशन है वो किसे शो कर रही है, 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 160। और जो ये लाइन है ये किसे शो कर रही है, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 150। ठीक है, इस तरीके से आप दोनों लाइंस की इक्वेशंस को शो करेंगे और ये आपको एक पैरेलल लाइन मिलेगी। तो होपफुली आपको ये क्लियर हो गया होगा बच्चों थर्ड क्वेश्चन। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 3.2 को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।